हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से आपका दोस्त अनुपम दुबे आपकी सेवा में फिर से उपस्थित है। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 12 से रिलेटेड मैट्रिसेस का वीडियो फिर से देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको परिवर्त आव्यूह बताने वाला हूं। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हिंदी में बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। ठीक है, क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी गिवन मैट्रिक्स के लिए उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है ये जानना है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं परिवर्त आव्यूह। चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसकी, क्या होती है डेफिनेशन। यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, इफ ए एक मैट्रिक्स है जिसका एक एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है वो ए आई जे से रिप्रेजेंट किया गया है, ith रो jth कॉलम का है। ठीक है ना। बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, एक आपके पास ए मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ए आई जे से रिप्रेजेंट किया गया है। एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, क्रॉस नहीं बोलते, ठीक है ना, बाई बोलते, एम बाई एन। क्रॉस बोलते चल जाता है बट बाई ज्यादा करेक्ट है। ठीक है ना, एम बाई एन की मैट्रिक्स है एक आपके पास। देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स ऑफ ए, जो ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है उसके कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज कर देना है। ठीक है गाइस, इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ ए। इस वही जब इंटरचेंज करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगी वो मैट्रिक्स, जैसे एक मैट्रिक्स थी आपके पास, ठीक है, कुछ भी कह दिया एम बाई एन की। ठीक है गाइस, यहां पे मैंने कह दिया 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, यहां पे ऑर्डर हो जाएगा इसका 1 2 2 बाई 3। ठीक है, कुछ भी ऑर्डर कर दिया मैंने। अब इसमें रोज और कॉलम्स को, रोज का मतलब पंक्ति, कॉलम का मतलब स्तंभ, आपस में इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज यही मीनिंग समझना है, इंटरचेंजिंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट रो है, R1 है, ये सेकेंड रो है आपकी R2। जो रो वो कॉलम बन जाए, पहली रो पहला कॉलम बन जाए, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाए। ठीक है, ये तो थी एक मोटे तौर पे आसान वे में आप ट्रांसपोज को समझ पाए। कैसे, देखिए इसका ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स थी आपके पास, मैट्रिक्स ए है, इसको मैंने कह दिया ये मैट्रिक्स ए थी पहले से। इसका ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या ए टी से, ए के ऊपर टी लगा दो, चाहे ए डैश कह दो या इसी को ए टी कह दो। कैसे मिलता है, इंटरचेंज करना है किसको, रो और कॉलम को। ठीक है ना, उसके बाद जब इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी आपको, यहां पर जो भी मैट्रिक्स मिलेगी, यही मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगी, ट्रांसपोज, परिवर्त आव्यूह। ठीक है गाइस, चलिए पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना दीजिए। बस जो पहला एलिमेंट है 2 यहां हो जाएगा, कॉलम बनाना है पहला ऊपर, ठीक है, फिर दूसरा कॉलम में रखना है इस तरीके से, 2 हो गया, फिर 3, फिर ये 4 इधर चला जाएगा। ठीक है गाइस, उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का काम करेगी। जो R1 है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, R1 किस में चेंज हो जाएगी, C1 में पहले कॉलम में, और R2 किस में चेंज हो जाएगी, C2 दूसरे कॉलम में। ठीक है गाइस, ये इंटरचेंज का मामला होता है। 5 6 7, सेकेंड रो का पहला एलिमेंट यहां पर क्या बन जाएगा, सेकेंड कॉलम का पहला एलिमेंट, सेकेंड रो का दूसरा एलिमेंट सेकेंड कॉलम का दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है ना, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट सेकेंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पाए होंगे। तो ये तो सबसे आसान तरीका था, बट एक्चुअल मीनिंग क्या है अभी वो भी मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये इसका, ये जो मिला आपको, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी, परिवर्त आव्यूह। ये ए की परिवर्त आव्यूह है, ए का परिवर्त आव्यूह, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक ये बात एग्जांपल से अच्छे समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, अब चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ, क्या मामला है यहां पे। तो नोट करते रहिए आप लोग, हिंदी वाले भाई साहब भी नोट करते चले। ठीक है, आपसे डेफिनेशन नहीं पूछी जाने वाली है, सिर्फ और सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट को समझना है।
चलिए, कहा क्या गया है कि आपके पास मैट्रिक्स है ए, इसका जो एलिमेंट है उसको ए आई जे से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। ऑर्डर कहा गया है m बाई n की है, ठीक है। नंबर ऑफ रो m होंगे, नंबर ऑफ कॉलम n होंगे, mn कोई इंटीजर है, ठीक है ना, जीरो को छोड़ करके, या होल नंबर भी कह सकते हो। चलिए, अब आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। तो ये आई रो का काम कर रहा है, जे कॉलम का, तो इनको इंटरचेंज कर दो, घुमा दो, ठीक है। चलिए, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा ए टी या बोले तो ए डैश, दोनों बात देखिए, चाहे एक समय में चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, ठीक है ना गाइस। ये इक्वल होगा इसके, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा, और ये जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसका एलिमेंट क्या होगा, ए जे आई, ए ऑर्डर क्या हो जाएगा गाइस, एन बाई एम का, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताने की कोशिश करूं, एक मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट को मैंने लेट कर लिया है 2 3 4, ठीक है। 5 6 7 मैंने कह दिया ऐसे, ठीक है। 2/3 ऑर्डर की, 2 रो है, ठीक है, 3 क्या नंबर ऑफ कॉलम का काम कर रहा है। चलिए, अब मैंने कहा थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगा, कभी भूलेंगे नहीं आप। ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो इसको ए 1 1 लिख सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, ठीक है गाइस। ये 2 है। 3 को क्या लिख सकते हैं, ए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ए 1 2, ए 4 किसका काम कर रहा है, ए 1 3 का, ठीक है गाइस। अब 5 क्या है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ए 2 1। 6 क्या है, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। 7 क्या है गाइस, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए, ये तो मैंने इसके रिप्रेजेंटेशन को समझाया। अब करना क्या है, अगर इसका ट्रांसपोज करें हम, ए डैश फाइंड करना चाहे या ए टी, बात देखिए, तो मैंने क्या कहा कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। तो ए 1 1 है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, जब इस कॉलम को रो में इंटरचेंज करोगे, इसको इधर कर दो इसको इधर, तभी तो 1 1 ही रहेगा। इसका मतलब जो ए डैश होगा, ए डैश 1 1 हो जाएगा, डैश कर देना मतलब ट्रांसपोज एलिमेंट होगा, ए 1 1 ही रहेगा, या डैश हटा देते कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी जैसे करना चाहो। 1 1 तो 1 1 के प्लेस पे रहेगा, ये तो नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर क्या, इसको चेंज करो, ए 1 2, ठीक है ना। अब ए 2 1 हो जाएगा, अगर इसको इंटरचेंज करेंगे तो ए 2 1, इसका मतलब क्या हो गया गाइस, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट रो थी, सेकेंड रो यहां पे होगी, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा होगा, आई होप, मैं आशा स्टडी कैंपस की तरफ से ये आशा करता हूं, ठीक है ना। ए 1 3 को इंटरचेंज करो, 1 3 को इंटरचेंज करो सफिक्स को, तो 3 1 हो जाएगा। थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड रो ए 3, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यही तो मैंने अभी इससे पहले किया था गाइस, देखिए ये R1 थी, तो डायरेक्ट तरीका मैंने क्या बताया, इसको उठा के सीधा C1 के प्लेस पे कर दो, C1 ऐसे, जैसे इसका पहला तो पहला कॉलम का पहला एलिमेंट, अगर रो का दूसरा है तो कॉलम का दूसरा कर दो, रो का तीसरा है तो कॉलम का तीसरा कर दो, बस काम खत्म। इसको ऐसे उठा के चिपका दो, ठीक है ना। चलिए, इस पे आ जाते हैं, ए 2 1 है, अगर इसको आप ट्रांसपोज करोगे तो ए 1 2 हो जाएगा। ए 1 2 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, तो फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, ये फर्स्ट रो है, सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, ए 2 2 को इंटरचेंज करोगे तब भी वही रहेगा, तो ये तो वही रहने वाला ए 2 2, इसका मतलब सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट ए 2 2, ठीक है। ए 2 3 की बात कर लेते हैं, इसको इंटरचेंज कर दो, ए 3 2, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट, थर्ड रो, ये थर्ड रो आपकी सेकेंड एलिमेंट, ठीक है गाइस। यही क्या हो गया, जो मैट्रिक्स मिली आपको, यही मैट्रिक्स क्या है, इस गिवन मैट्रिक्स जो भी है ये, इसकी क्या है, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 2 3, 3 रो, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम 1 2 3/2। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि जो ये मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या मिल जाएगा, A डैश, इसके प्लेस पे पुट कर दीजिए सीधा सीधा, A11 तो यही रहेगा 2 रहेगा, ठीक है, ये 3 यहां आ जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, ठीक है, इसको यहां पे पुट कर दो, ये इसकी A11 की वैल्यू 2 है, A12 की वैल्यू 3 है, A13 की वैल्यू 4 है, A21 की वैल्यू 5 है, A22 की वैल्यू 6 है, A23 की वैल्यू 7 है गाइस। तो यहां पे रख देनी है सारी वैल्यूज, ठीक है ना, जो भी आएगा वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा। तो रख के चेक कर लेना, A11 ये तो था 2 है, A21 क्या है यहां पर, A21 के प्लेस पे इसको 3 रख देंगे, ठीक है ना, ये जो भी है A12, अब यहां पे किसका काम कर रहा है, A21 का, ठीक है, तो यहां पे रख दिया 3 हो गया, A31 का काम कर रहा है यहां पर, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 यहां कर दिया, इसकी वैल्यू 3 है तो यहां कर दिया, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। A12 देखिए ध्यान से, इसलिए मैंने कहा यहां पे डैश लगा देना, नहीं तो आपको लग रहा होगा यही सेम एलिमेंट यहां पे लिखना है, ठीक है ना, इसको इंटरचेंज करना है रो बाई कॉलम को, तब लिखना है। तो 2 3 4 और ये सेकेंड रो जो A21 है, ठीक है, ये कहां पे होगा A12 के प्लेस पे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो यहां पे 5 रखना है, यहां 6 यहां 7, ठीक है गाइस। अब इसका ऑर्डर देखिए 3/2 का हो गया, तो यहां पे कितना था 2/3, यहां पे क्या हो गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, ठीक है गाइस, जितने नंबर ऑफ रो रहेंगे यहां पे क्या हो जाएगा, उतने नंबर ऑफ कॉलम हो जाएंगे, और यहां पे जितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे यहां पे उतने नंबर ऑफ रो हो जाएंगे, ठीक है, तो यहां पे ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का निकालना आप सीख गए होंगे। एक मैं और एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना, यहां पे यही मैंने दिखाया कि अगर ए मैट्रिक्स है आपके पास, aij उसका एलिमेंट है, ith रो jth कॉलम का एलिमेंट होगा, ऑर्डर उसका m/n का है, तो जो ट्रांसपोज होगा इस मैट्रिक्स A का, AT या A डैश से रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, इसके रो बाई कॉलम को, रो कॉलम को इंटरचेंज कर दो, ठीक है, सारे एलिमेंट के लिए, और उसका ऑर्डर भी चेंज कर दो डायरेक्ट, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर क्यों चेंज किया मैंने, ऑर्डर चेंज करना समझा दिया मैंने, ठीक है ना, कैसे चेंज होता है ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर भी चेंज हो गया, अगर यहाँ पे 2/3 है तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 4/4 की, तो यहाँ पे 4/4 की रहेगी, तब तो नहीं चेंज होगा, ठीक है ना गाइस। तो थोड़ा दिमाग लगा के चलिए आप। अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब गाइस आपके पास एक मैट्रिक्स B है, ठीक है ना, इसके एलिमेंट A B C D E F G H I J K L मैंने लेट कर लिया है, किस ऑर्डर की हो गई 1 2 3 रो, 1 2 3 4 कॉलम, 3/4, ठीक है। चलिए आगे फर्स्ट रो आपके पास R1, ये सेकेंड रो है R2, ये थर्ड रो है R3, ठीक है। अब क्या करना है आपको, R1 उठाओ, कुछ भी नहीं करना है ये सब कि एक बार इसको यहां उठा के ऐसे करो, ठीक है, A11 है तो फिर से इसको इंटरचेंज करो, A12 है तो A21 करो, ये सब करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा क्या करना है आपको, फर्स्ट रो है तो B डैश या BT कैसे मिलेगा, कुछ नहीं करना है, सीधा R1 को उठाओ, ऐसे उठा के ये हॉरिजॉन्टली इसको वर्टिकली प्लेस कर दो, ठीक है ना। R1 क्या बन जाएगी, C1 बन जाएगी, R1 क्या बन जाएगी, C1, तो बस ऊपर से नीचे की तरफ पहला दूसरा तीसरा चौथा एलिमेंट, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसमें लेफ्ट से राइट चलते हैं, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं बस। तो A B C D, ठीक है ना, ये फर्स्ट कॉलम हो गया, ये फर्स्ट कॉलम C1 हो गया, R1 C1 हो जाएगी, R2 C2 हो जाएगी, तो इधर आ जाओ, बस इधर से 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एलिमेंट, तो ऐसे कर दो बस, तो E F G H, ठीक है। R2 C2 का काम करने लगा, अब R3 C3 का काम करेगा, बस पहला एलिमेंट दूसरा तीसरा चौथा, तो ऊपर से पहला दूसरा तीसरा चौथा कर देना, I J K L, ठीक है गाइस। ऑर्डर क्या हो गया देखिए 1 2 3 4 बाई 1 2 3, कितने कॉलम 3, देखिए ऑर्डर चेंज हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब आसानी से आप एक आसान वे में ट्रांसपोज फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के लिए। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट
टाइप्स पे, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, ठीक है। हिंदी में बोले तो सममिताभ्युह और विषम सममिताभ्युह उसका यूज होगा आगे, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जानने से पहले गाइस, ठीक है, पहले हम लोग जो ट्रांसपोज सीखे हैं परिवर्ताभ्युह उसके प्रॉपर्टीज को सीख लेते हैं, ठीक है ना। मैं उसके लिए थोड़ा बहुत सॉरी, ठीक है। चलिए P1 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, P1 का मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स A है, A मैट्रिक्स है आपके पास, उसका ट्रांसपोज आपके पास है, फिर से उसका ट्रांसपोज कर दें तो फिर से जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन होती है वही मैट्रिक्स मिल जाती है। कैसे, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूं। जैसे मैंने कह दिया A मैट्रिक्स से मैं छोटी सी मैट्रिक्स ले रहा हूं 2 3, चलिए 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ भी कह दिया मैंने रैंडमली, ठीक है ना, 2/3 ऑर्डर की। अब पहले तो A गिवन मैट्रिक्स है, ये गिवन मैट्रिक्स है A। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, A डैश यहां पे A डैश क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो, 2 3 6 सीधा ऐसे उठाओ, ऐसे कर दो, 4 5 7 है तो 4 5 7 हो गया, ये A डैश हो गया। A डैश मिल चुका है, A डैश मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब इस मैट्रिक्स का भी क्या कर देना है, ट्रांसपोज, एक बार फिर से ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो A डैश का ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स है इसलिए ब्रैकेट लगाया गया, ठीक है ना, इसका ट्रांसपोज कर दो तो क्या मिलेगा, जो भी है R1, ठीक है, R1 मैंने कहा C1 में चेंज कर दो, बस 2 4 हो गया। R2 C2 में चेंज कर दो 3 5, R3 C3 में चेंज कर दो 6 7, ठीक है गाइस। देखिए ये मैट्रिक्स जो भी आई A डैश, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज, एक बार और ट्रांसपोज कर दे उस मैट्रिक्स का, तो फिर से मुझे क्या मिल गई, ये मैट्रिक्स मिल रही है। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेम एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देखिए 4 4 के इक्वल 5 5 7 7, ठीक है ना भाई। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 4 है, यहां पर भी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 5 5, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट के इक्वल है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, इसका मतलब A डैश A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो भी है उसका एक बार और ट्रांसपोज कर दे तो फिर से क्या मिल जाती है, वही मैट्रिक्स मिल जाती है। A ही तो मिल गई, देखो ये किसके इक्वल है, A के, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया, A के, तो इसके प्लेस पे ये पुट कर दिया। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा गाइस पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसी तरीके से जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने लिखी है आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। कोई एग्जांपल ले लेना माइंड में, कोई मैट्रिक्स, और शुरू हो जाना, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी सेकंड क्या कह रही है गाइस, कि अगर कोई गिवन मैट्रिक्स A है आपके पास, ये रहने देते हैं मैट्रिक्स A, ठीक है। चलिए A मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7 ऐसे कहते हैं, ठीक है, 2/3 ऑर्डर की, उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ है, K से मल्टीप्लाई हुआ है। चलिए K से, K मतलब कोई नंबर ले लेते हैं, या K ही रहने दो, चलिए K से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो K से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने मतलब उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना है, तो K2, चाहे 2 के कहे तो बात देखिए, नहीं तो कोई नाराज हो जाए, सर जी इधर कभी नहीं लिखा, इधर चलिए K सबके साथ K चिपका दिया, 2 के 3 के 6 के 4 के 5 के 7 के, ठीक है ना। चलिए अब ये K एक मैट्रिक्स हो गई आपके पास, अब कह रहे हैं इसका ट्रांसपोज करना है पूरे का, चलिए ट्रांसपोज कर दिया, तो Ka का ट्रांसपोज करना है, तो ये R1 है, R1 किस में चेंज कर देते हैं, C1 में, तो 2K 3K 6K, ठीक है ना। और R2 है, ये R2 को C2 में चेंज कर दो, R2 का मतलब R2 का पहला एलिमेंट दूसरा तीसरा, तो यहां पर C2 का पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा उसी सीक्वेंस में, तो 4K 5K और 7K, ठीक है गाइस। ऑर्डर चेंज हो गया, ये 2/3 का है, ये 3/2 का हो गया। तो Ka डैश क्या मिल चुका है, अब इसमें भी सभी एलिमेंट में K से मल्टीप्लाई हुआ है, तो K बाहर हो जाएगा, देखिए ध्यान से, K बाहर कर लो, 2 4 3 5 6 7 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना क्या कहा गया,
के टाइम्स ए डैश के इक्वल होगा। के इसमें बाहर हो गया के, चलिए, और ये क्या है 2 3 2 3 6 4 5 जो 7 ये मैट्रिक्स है, जो भी ये मैट्रिक्स दिख रही है, ठीक है ना। अगर मैं ए मैट्रिक्स जो भी 2 3 ए मैट्रिक्स आपके पास क्या थी, मैंने उसी में कर दिया 2 3 6 4 5 7 थी। अगर मैं इसका डैश कर दूं, डैश का मतलब क्या है गाइस, ट्रांसपोज, तो 2 3 6 और 4 5 7 मिलने वाली है। अब देखिए ये यही तो है, ये ए डैश ही तो है, देखिए के के साथ जो मैट्रिक्स लिखी है इनटू में वो क्या है, ए डैश है, तो के इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए डैश। देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं, ये किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है, ठीक है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे सेकेंड प्रॉपर्टी को। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अच्छे से, ठीक है, अच्छे शब्दों में बयां कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं गाइस। तो मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेना रैंडमली और शुरू हो जाना, ठीक है ना। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो अब मैं किसी के लिए नहीं करूंगा, दो मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेनी है आपको ए बी, ठीक है। कोई मैट्रिक्स ऐड करना है, मतलब सेम ऑर्डर की होनी चाहिए तभी ऐड होती है, तो दिमाग में रखना सेम ऑर्डर की ए और बी दो मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर ए प्लस बी जो भी उनके एडिशन से मैट्रिक्स मिले, जो ओवरऑल मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करना, तो वो किसके इक्वल होगी, एक बार इसका ट्रांसपोज कर लो फिर इसका ट्रांसपोज, तब ऐड करो, जो मैट्रिक्स आएगी उसके इक्वल आएगी वो, ठीक है गाइस। कर पाएंगे आप। इसी सेम तरीके से माइनस के लिए भी अगर यहां माइनस लग जाता है यहां पे, तो यहां पर भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। चलिए ए बी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, और उस पे क्या लग जाए, इन पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है आपको। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आए उसका ट्रांसपोज करना है। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है। तो ऐसे मैट्रिक्स सेलेक्ट करना कि जिसमें पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो के इक्वल आए, ठीक है। इस तरीके से सेलेक्ट करना, नहीं तो फिर नहीं आएगा। पहले मल्टीप्लाई कर लो, जो मैट्रिक्स आए उसका ट्रांसपोज कर देना, ठीक है। वो इक्वल होगा मैट्रिक्स बी का ट्रांसपोज कर लो और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करके फिर क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को भी आप होमवर्क एक तरीके से अगर आप नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। तो चलिए ये प्रॉपर्टी आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे मैट्रिक्स के, ठीक है। चलिए गाइस सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख लेते हैं। हिंदी में बोले तो सममित, और इसके सिमेट्रिक को बोलते हैं विषम सममित। तो सममित आपको सबसे पहले हम लोग देखेंगे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, किसी वर्ग आव्यूह के लिए सममित आव्यूह वैलिड होता है, ठीक है। तो आई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जिसका एलिमेंट ए आई जे से रिप्रेजेंट किया गया है। टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे, ये एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ये मैट्रिक्स सममित आव्यूह कहलाएगी कब, इफ यदि जब ऐसा हो जाए उसी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो गिवन है उसका ट्रांसपोज निकालो और वही मैट्रिक्स फिर से मिल जाए, जो गिवन मैट्रिक्स है वही फिर से मिल जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो गिवन मैट्रिक्स है वही मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है गाइस, सममित आव्यूह। अब मैं एक तरीका और भी आपको बताता हूं, पहले तो मैं इसको करके दिखा देता हूं और उसके बाद थोड़ा सा डेफिनेशन में देख लेते हैं। दैट इज जैसे कि ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के लिए, ठीक है ना। इसका हर एक एलिमेंट जब इंटरचेंज करोगे आई जे को, तब भी क्या आएगी, इक्वल मैट्रिक्स आएगी आपके पास, ठीक है ना। इसका मतलब जब ट्रांसपोज करोगे आप तब भी वही मैट्रिक्स फिर से मिलेगी। कैसे, चलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए डैश, ये R1 है, R1 किस में चेंज कर दो, C1 में। चलिए पहला एलिमेंट फिर दूसरा नीचे फिर तीसरा, ऐसे लिखना है 3। ये R2 है, R2 C2 के प्लेस पे लिखो 2 माइनस 1.5 फिर माइनस 1, ठीक है गाइस। फिर R3 को C3 के प्लेस पे 3 माइनस 1 1, ठीक है। देखिए फिर से यही मैट्रिक्स मिल गई, फिर से यही मैट्रिक्स मिल रही नहीं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला मैंने, तो फिर से जो ट्रांसपोज आया वो क्या हो गया, वही मैट्रिक्स हो गई।
ए ही हो गई नहीं, ये क्या है ए के इक्वल है। देखिए पहला एलिमेंट √3 पहले फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, सेकंड रो का फर्स्ट के इक्वल, सेकंड के इक्वल, थर्ड के इक्वल, थर्ड रो का फर्स्ट के इक्वल, थर्ड रो का सेकंड के इक्वल, थर्ड रो का थर्ड के इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स है। इसका मतलब ए डैश जो निकाला मैंने वो किसके इक्वल आ गया, ये मैट्रिक्स ए ही तो है। तो इसका मतलब ए डैश किसी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाए तो उस गिवन मैट्रिक्स ए को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। या फिर डायरेक्ट कैसे देखेंगे, देख के कैसे बता देंगे सिमेट्रिक है कि नहीं है। देखिए डायगोनल को छुपा दो, ठीक है ना, और इसको ऐसे फोल्ड करो तो देखो 2 पे आ जाए, ये इसके इक्वल हो जाए, ठीक है, और ये इसके इक्वल हो जाए, ये वाला इसके इक्वल हो जाए, ठीक है ना। जो भी सम्मुख एलिमेंट है, जो भी अपोजिट एलिमेंट दिख रहे हैं वो इक्वल हो जाए, ठीक है। बात तो एक ही है, आई जे जे आई के लिए हर एक एलिमेंट इक्वल हो, जब ट्रांसपोज कर दो तब भी इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से देख के आप पहचान पाएंगे ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ठीक है। तो आप कह देंगे कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सॉरी जो ये ए मैट्रिक्स है ये क्या है, सममित आव्यूह है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी अपने आप, देख के ऐसे बता देंगे, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं, स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स, विषम सममित आव्यूह। चलिए गाइस, तो थोड़ा सा टाइम का इशू है तो इसको ध्यान में रखते हुए अब मैं जो स्क्योसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए अपने दोस्त के साथ, ठीक है। और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ठीक है, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे और आपका भी उत्साह बढ़ेगा जब वीडियोज़ में अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा आपके सामने, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।